हेलो स्टूडेंट, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर का एक और नया टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ पर्पस। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्टूडेंट, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में आपने थोड़ा सा आइडिया लगाया होगा क्योंकि हमने पहले किया था। ठीक है, एक टर्म सी, जो अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है वो, क्योंकि अर्थ एक स्फीयर की तरह बिहेव करता है, पर हम थोड़ा अलग तरह से करेंगे। सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे करना है वो देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, spherical capacitor consists of a spherical conductor surrounded by a concentric spherical conducting shells। समझ ना, दो शेल्स लिए हैं, spherical conducting shells है। द इनर स्फीयर इज चार्ज, इसको हमने चार्ज करके अंदर रख दिया है, और आउटर स्फीयर को हमने अर्थिंग कर दिया। स्टूडेंट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अंदर वाले को चार्ज करके रखा है, तो इसका मतलब इसका रेडियस ए बोला और इसका रेडियस बी बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस भी बदल गया। अब यहाँ पे देखो, जो प्लस क्यू चार्ज है, मैंने कहा कि यहाँ पे सराउंड हो गया होगा। ठीक है, और जो माइनस क्यू है वो इस वाली प्लेट पे आ गया होगा, और बाहर तो अर्थिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज जो इकट्ठा हो रहा होगा वो अर्थिंग है। तो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि वो सारा का सारा ग्राउंड हो जाता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, लास्ट में बाहर वाली प्लेट पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो है इनर स्फीयर पे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के दो वे हैं, तो मैं मेथड 1 बता रहा हूँ सबसे पहले टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो दो मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेथड 1 में, तो मैंने कहा पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर, पोटेंशियल ऑन इनर स्फीयर। इनर स्फीयर का कौन सा आ जाएगा, ये ए आ जाएगा इनर स्फीयर के लिए। समझ लो ना, ये ए प्लेट मान लेते हैं और इसको बी, कैपिटल बी मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसी फॉर्म में जा रही होगी। ठीक है, समझ लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ए की। तो वी इनर मतलब वी ए जो पोटेंशियल होगा, मैं इसको वी ए ही लिख लेता हूँ। ठीक है, विच इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई ए। समझ लो, एक तो इसका क्या माइनस के क्यू बाय बी, मतलब जो बार वाले का है। समझ लो स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल जो इनर स्फीयर पे किसके करके हो रहा होगा, ये वाले स्फीयर का अंदर वाला स्फीयर और बाहर वाला स्फीयर, इन दोनों स्फीयर के करके हो रहा होगा। तो इसका मतलब हमने दोनों स्फीयर्स के पोटेंशियल को ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ऐड किया मतलब इसका पोटेंशियल क्या था, के प्लस क्यू बाई ए, और इसका पोटेंशियल क्या था, के माइनस क्यू बाई बी। तो हमने इसको बेसिकली स्टूडेंट्स ऐड किया। समझ रहे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल, ये ऐसे आ गया। सिमिलरली अगर पोटेंशियल आउटर सरफेस का करना हो, आउटर का, तो इसको नाम दे दिया मैंने वी बी। समझ रहे हो, और वीवी का पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि ये अर्थिंग की हुई है स्टूडेंट्स आउटर वाले पे, तो इसका इसका पोटेंशियल आ गया 0। यहाँ पे लिख देना एज इट इज अर्थड। ठीक है, क्योंकि इसको अर्थिंग की हुई है। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो हमें पता चल गया, बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली वी ए माइनस वी बी, इन दोनों का पोटेंशियल जो आएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, दोनों को माइनस किया, के क्यू, इन दोनों को करेंगे सॉल्व तो हमारे पास आता हुआ लगेगा b माइनस ए डिवाइड बाई ए बी। समझे स्टूडेंट, अब ये तो हमें समझ आ गया कि v की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इसको v ही मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू v। अब देखो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर जो निकालना है स्फेरिकल कैपेसिटर का, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, एंड इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन v की वैल्यू क्या थी, k क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी। समझे स्टूडेंट, तो इसका मतलब इसको कट कर दिया हमने, k का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस बाय दिस मेथड। समझ लो, ये था इसका पहला मेथड। अब इसको करने का दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड देखो स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, ऑल्टर मेथड, अब ऑल्टर मेथड में हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे जा रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रही थी, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाय सेपरेशन द स्केयर, लेट अस अज्यूम ये आर था। ठीक है, हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइंस बना दी, यहाँ पे कहीं पे होगा, फॉर एग्जांपल ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना दिया। समझ रहे स्टूडेंट, और इसका रेडियस आर मान लिया, इसका रेडियस हमने आर मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा आर स्केयर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इज लेस देन आर लेस देन बी हो गया स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं, इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस जो इस स्फीयर पे है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, बिटवीन द पोटेंशियल
डिफरेंस बिटवीन स्फीयर ए एंड शेल बी, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम करेंगे अब इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट किया, माइनस हमने ये पढ़ा हुआ है ई डी आर के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ए टू बी। हमने इसका छोटा सा पार्ट उठा लिया, आर पे जाके डी आर, समझ रहे, ये इस फॉर्म में आर पे जाके एक छोटा सा पार्ट उठा लिया डी आर। तो ई डॉट डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस छोटे से पार्ट के बीच में निकालना है, और उस छोटे से पार्ट से हम पूरा निकाल सकते हैं, दैट इज फ्रॉम ए टू बी निकालना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटीग्रेशन नेगेटिव ए टू बी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा के क्यू 1/r दैट इज फ्रॉम बी टू ए। समझ, मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया और उल्टा कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये वाली जो टर्म आती हुई लगेगी, ये बन जाएगा के क्यू 1/a माइनस 1/b। समझ रहे स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। ये नेगेटिव साइन हटाया तो मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, तो इसका मतलब ये बन गया के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी। अब देखो स्टूडेंट, उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है। देखो मैग्नीट्यूड, इसके बाद आपने करना है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ए माइनस बी या बी माइनस ए एक ही बात हो जाएगी। तो इसका मतलब v इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू के क्यू 1/a माइनस 1/b विच इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन ए बी। नाउ नोट दैट वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव बिकॉज द इनर सरफेस इज एट द हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव है, इट मीन्स तो c इज इक्वल टू क्यू अपॉन v। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे क्यू अपॉन के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी। तो फिर से क्यू क्यू कट जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए क्यू क्यू कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो टर्म बचेगी के किसके इक्वल होता है 4 एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्फीयर। यहाँ पे देखिए ये मेथड 1 किया हमने और ये मेथड 2। मेथड 1 थोड़ा सा इजी है, ठीक है स्टूडेंट्स, मेथड 2 थोड़ा सा लेंथी जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट हम करते हैं थोड़े से इसके पॉइंट्स। तो स्टूडेंट इसके कुछ कीवर्ड हैं, की पॉइंट देखो। अगर मैंने कहा कि ये जो बी है, दूसरा कंडक्टर जो है, ये जैसे दो कंडक्टर बनाए, मैंने एक ए बनाया, ठीक है, ये ए था, और मैंने कहा जो बी कंडक्टर ना वो इन्फानाइट पे जाके बने, कहीं पे इन्फानाइट पे जाके बने, इन्फानाइट पे, तो बी जो है वो इन्फानाइट पे हो। अगर जो बी इन्फानाइट पे तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी स्टूडेंट? अगर बी इन्फानाइट पे होगा स्टूडेंट तो इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आएगी वो एक सिंगल कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे एक कीवर्ड याद रखना है, फर्स्ट कीवर्ड लिखो, इफ बी इक्वल टू इंफिनिटी, इफ बी इक्वल टू इंफिनिटी देन सी इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट ए। इसका लॉजिक क्या हुआ, मतलब कि ये जो बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक एन आइसोलेटेड स्फीयर, इट बिहेव्स लाइक एन आइसोलेटेड स्फीयर। तो ये सबसे पहला पॉइंट इसका। अब स्टूडेंट दूसरा पॉइंट थोड़ा आपके लिए इमेजिनरी पॉइंट जैसा लगेगा आपको, ठीक है, पर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ द रेडियाई ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर एंड द स्फेरिकल शेल ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर वेरी लार्ज। मतलब कि ऐसे कह दें कि स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल शेल जो है, स्फेरिकल कंडक्टर और स्फेरिकल शेल जो ले रहे हैं, ठीक है, उनके बीच की सेपरेशन अगर बहुत ज्यादा लार्ज हो ना, मतलब इन्फानाइट को अप्रोच करे, इन्फानाइट को अप्रोच करे, देन सच अ स्फेरिकल कैपेसिटर कैन बी कंसीडर्ड एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इतनी दूरी बढ़ जाएगी कि हम उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करेंगे। और ऐसे लिख लो इसको वर्ड्स में। यहाँ पे देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, रेडियाई जो स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल शेल का है, ठीक है, अगर वो लार्ज हो जाए, अप्रोच करे इन्फानाइट को, तो ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह बिहेव करवाते हैं। तो उनके बीच की जो सेपरेशन लेते हैं वो हम डी मान लेते हैं, लेट डी बी द सेपरेशन बिटवीन टू कैपेसिटर्स, और बी माइनस ए जो है दैट इज इक्वल टू डी हो जाता है। जैसे हमने पीछे डायग्राम किया था तो उसमें एक ए था और एक बी था, ठीक है, ए था और एक बी था, तो इनके बीच की सेपरेशन जो ले ली हमने डी लेट कर लिया, समझ रहे हो ना, क्योंकि पैरेलल प्लेट में तो सेपरेशन ही लेते थे हम ऐसे डी।
तो इसका मतलब बी माइनस ए अगर डी आ गया तो बी इक्वल टू ए प्लस डी, और स्फेरिकल कैपेसिटर का भी हमने फॉर्मूला किया 4πε0 ए बी, तो बी की जगह आ गया ए प्लस डी और बी माइनस ए जो है दैट इज इक्वल टू डी बन गया स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं। अब इसके आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसको अगर हमने इन टर्म्स ऑफ एरिया में कन्वर्ट करवाना हो, देखो अब स्टूडेंट थोड़ा अच्छे फॉर्म में समझना इसको। अब देखो स्टूडेंट, तो ये अगर मैं इसमें से a को कॉमन ही ले लूँ, a को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 4πε0 a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस डी बाई ए डिवाइड बाई डी, समझ रहे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, अब डी बाई ए जो है ना ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू 1, क्योंकि डी जो था डी इज मच लेस देन ए, क्योंकि ए से तो छोटा होगा डी, ठीक है। अगर एज डी इज मच लेस देन ए तो डी अपॉन ए इज मच लेस देन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कंडीशन मान सकते हैं कि ये जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4πε0 ए स्क्वायर डिवाइड बाई डी, समझ रहे हैं, 4πε0 ए स्क्वायर बाई डी। अब इसमें देखो स्टूडेंट्स और भी टर्म करनी हो, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, अगर कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया करना हो तो कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा ε0 बाई डी, क्योंकि 4π ए स्क्वायर क्या आ गया एरिया, ये क्या बन जाएगा एरिया। तो आपसे कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया की टर्म बताओ एंड दैट इज इक्वल टू ε/d, समझ रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए c की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो क्या निकाली है, दैट इज इक्वल टू 4πε0 ए स्क्वायर बाय डी, यही थी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बोला कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, तो इसको कैसे लिख दोगे 4πε0 ए स्क्वायर बाय डी डिवाइड बाय एरिया क्या होता है 4π ए स्क्वायर, तो ये कट गया तो हमारे पास जो टर्म बची दैट इज इक्वल टू ε0 बाय डी बची, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कह दूं इफ ए जो है दैट इज एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट्स हो, तो कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट की हमें पता है C इज इक्वल टू ε0 a बाई डी ही तो होती है स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी निकाला है, C इज इक्वल टू ε0 a बाई डी। देखिए स्टूडेंट वहां से निकल के आ गया, मतलब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह ही बिहेव कर रहा है स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब जो नेक्स्ट हमने करना है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम डिफाइन किस फॉर्म में करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर सराउंडेड बाय अ कोएक्सियल सिलेंडर conducting shell. The inner radius is charged and the outer cylindrical shell is earthed. For example हमारे पास इस फॉर्म में एक बॉडी है which is in cylindrical shape, तो हमने इसको ऐसे बनाया है, ठीक है। और हमने क्या किया, इसका जो आउटर पोर्शन था, आउटर पोर्शन इसको हमने अर्थिंग कर दी स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फॉर्म में अर्थिंग कर दी। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने क्या किया, इसको हमने माना कि इसका जो रेडियस होगा वो होगा a, और जो बाहर वाला पोर्शन होगा इसका जो रेडियस होगा उसको मान लिया हमने b, ठीक। और ये माना गया कि यहाँ पे ये कंडक्टिंग था तो इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए होंगे, और ये सॉलिड बॉडी ले ली होगी, ठीक है, कंडक्टिंग, और यहाँ पे भी क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला जो एंड होगा यहाँ पे आ गया होगा नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जो प्लस क्यू बार आया होगा वो सारा का सारा ग्राउंड हो गया होगा, ठीक है। लेट अस अज्यूम इसकी जो लेंथ होगी वो होगी एल, समझ गए ना। यहाँ पे सिमिलरली ये प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आएगा, समझ गए, यहाँ पे जैसे माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज, क्लियर होगी ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने ये तो मान लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी इसके दोनों रीजन में, तो उसकी वैल्यू हमने की हुई है E विच इज इक्वल टू, लेट अस अज्यूम हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जिसका रेडियस की R है, ठीक है, जिसका रेडियस हमने क्या मान लिया
ये कि उसका रेडियस आर है, आर रेडियस मान लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमने इसका रेडियस आर माना ये गॉसियन सरफेस के लिए मतलब रेडियस आर तक का, तो जो कि फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला, कंडक्टिंग वायर वाला। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस में आप देखना, उसमें ये बताया गया है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस एल है। तो इसका मतलब ये जो आर है, आर इट इज़ लेस देन बी और इट इज़ ग्रेटर देन ए, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन है। और यहाँ पे लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको हम मान लेते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। दिस इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर ए। ठीक है, दो सिलेंड्रिकल बॉडी हैं, एक को नाम देते हैं ए और दूसरे को नाम देते हैं बाहर वाले को बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स बी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। ये स्टूडेंट पिछले वाला सेम टू सेम कंसेप्ट चल रहा है। तो ई की वैल्यू पुट कर देनी अब हमने माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दो मेथड थे करने के, मैं आपको दूसरे मेथड से ही ये करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डी आर बाई आर, समझ गए? तो इसका मतलब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आती हुई लगेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव पढ़ाओ, तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग बी मतलब आर, नेचुरल लॉग आर। मैं लिमिट्स डायरेक्टली अगर पुट कर देता तो बी अपॉन ए आ जाता। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म बनी वो क्या बन गई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग बी डिवाइड बाय ए। क्लियर? दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग बी डिवाइड बाय ए। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। अब इसका मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे पीछे वाले में किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिलेंडर इज, तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मतलब v इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग बी डिवाइड बाय ए। अब वी ए माइनस वी बी कोई पॉजिटिव है क्योंकि इनर सिलेंडर है, ये वाला सिलेंडर है, ये हायर पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल है तो हायर पोटेंशियल इज लार्जर, तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, समझ गए? तो वी ए माइनस वी बी जो है ये पॉजिटिव आएगा, इट इज पॉजिटिव इन नेचर। तो एज वी नो कैपेसिटेंस की वैल्यू दैट इज इक्वल टू क्यू बाई वी होती है। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा एल अपॉन वी की वैल्यू इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग बी डिवाइड बाय ए, समझ गए ना ये वाली टर्म? ठीक है, क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है, ओहो उल्टा लिख दिया, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल और वी की वैल्यू इज, इसको कट कर देता हूँ, ये बन जाएगा लैम्डा एल डिवाइड बाय वी की वैल्यू इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा नीचे नेचुरल लॉग बी डिवाइड बाय ए। क्लियर? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा के साथ लैम्डा कट जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू l टाइम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय नेचुरल लॉग b डिवाइड बाय a। समझ स्टूडेंट, नेचुरल लॉग b डिवाइड बाय a। अब स्टूडेंट्स अगर ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ कर दूं, जैसे पीछे मैंने बताया था कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो इसकी वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू 2 पाई टाइम एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय l नेचुरल लॉग b डिवाइड बाय a। तो किसी जगह ये भी पूछ लेते हैं नेचुरल लॉग वाला। अब स्टूडेंट इसकी डे टू डे लाइफ में हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, तो इसको अगर पूछा जाए तो सबमरीन केबल इसकी एग्जांपल है सिलेंड्रिकल की, जिसमें कि इनर सिलेंडर जो है वो कॉपर केबल कंसिस्ट करता है और जो सी वाटर है वो आउटर अर्थ कंडक्टर होता है, समझ रहे? तो दो तरह के यहाँ पे होते हैं। को एक्सियल केबल जो है वो भी इसी का एक एग्जांपल है। तो आपने याद रखना है इसकी एग्जांपल अगर लिखनी हो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज सबमरीन केबल। ठीक है, सबमरीन केबल पानी के अंदर जो आती है।
पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल आप याद कर सकते हो, कोएक्सियल केबल, ठीक है, इसमें भी दो तरह की होती है, इनर केबल और आउटर केबल। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है स्टूडेंट अब मैं इसके टिपिकल क्वेश्चंस की वीडियो में आपको अलग से बताऊंगा और इसके शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी अलग से बना के आपको दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बेसिक स्टेप से करना तो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से करवा दिया आपको कि इस फॉर्म में कर सकते हैं। जब हम डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट करेंगे तो उसके साथ हम क्या करेंगे, सिलेंडर और कैपेसिटर दोनों में डाइलेक्ट्रिक भर के फिर उसके शॉर्ट ट्रिक, हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको अलग से ये वीडियो दूंगा। पर हाँ, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, तो जेईई एडवांस के लिए के बच्चों को ऐसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है, मेंस और एडवांस के या नीट के बच्चों को।